आभा क्रिएशन की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम लक्ष्मी पूजन के बारे में कुछ कहानियाँ सुनते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान होता है। इसी दिन बड़े उत्साह और समारोह के साथ दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक अमावस्या को अर्धरात्रि में महारानी महालक्ष्मी सभी सदगृहस्थों के मकानों में विचरण करती हैं। इसलिए अपने मकानों को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर रीति से सजाकर दिवाली मनाने से महालक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। लक्ष्मी पूजन की विधि सनत कुमार संहिता में कुछ इस प्रकार से बताई गई है। एक बार की कथा है। सनत कुमार जी ने सब महर्षि मुनियों से कहा कि महानुभावों, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों और देवताओं का पूजन करना चाहिए। रोगी और बालकों के सिवा अन्य किसी भी व्यक्ति को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के सुंदर और नए वस्त्रों से लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सजाना चाहिए और उसमें अन्य देवी देवताओं के समेत महारानी लक्ष्मी का षोडोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करना चाहिए। इतना सुनकर मुनीश्वरों ने पूछा, हे सनत कुमार जी, लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, राजा बलि के यहाँ तमाम देवी देवताओं के समेत लक्ष्मी जी भी बंधन में थी। आज के दिन ही भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। वो बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। इसलिए अब हमें उनके शयन का उनके अलग अलग घरों में ऐसे सुंदर प्रबंध कर देना चाहिए ताकि वे क्षीर सागर की तरफ ना जाकर अपने स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पर विश्राम करें। हे मुनीश्वरों, जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारियां करते हैं तो लक्ष्मी माता उनको छोड़कर कहीं नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और नाना प्रकार के मिष्ठान बनाकर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सब जगह दीपक रखना चाहिए और दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति के हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखवा देना चाहिए। इससे आपके ऊपर सर्व बाधा रहती है, वो मुक्त हो जाती है। दिवाली के उत्सव में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी घर कर गई हैं। दिवाली के कई सप्ताह पहले लोग मकानों की सफाई करते हैं, घर के सामान की भली प्रकार देखभाल करते हैं और नए सिरे से घर को सजा कर रखते हैं। चारों ओर उत्साह फैला रहता है। ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु कुछ लोग जुआ खोलने की कुप्रथा को भी बढ़ावा देते हैं। ये काफ़ी हानिकारक है और निंदनीय है। इससे लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए लोगों को विचार करके इस जुए से बचना चाहिए और ये चीज़ सर्व सरासर गलत होती है। इसे रोक देने की आवश्यकता है। बस इसी तरह लक्ष्मी पूजन को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों के साथ महालक्ष्मी माता की पूजन करना चाहिए और अपने आस पड़ोस में मिष्ठान वितरण करके और गरीबों की सहायता करके अपने बंधु बांधवों के साथ आतिशबाजी करना चाहिए और खुशी खुशी अपने घर में दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। इसी के साथ दीपावली की ये कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी को आभा क्रिएशन की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी माता आपकी सहायता करें, आपके घर में सुख समृद्धि रखें और वैभव आपको प्राप्त हो और आप सभी जगह विजय प्राप्त करें। इसी मनोकामना के साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।